वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद जी 2.0। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एंड 26 के बारे में। ये आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर इंडियन सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो आइए इसे समझते हैं सिंपल और इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट के हिसाब से क्या कहता है। ये बेसिकली डील करते हैं आर्टिकल 25 से लेके 28 तक डील करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। बेयर की लैंग्वेज के हिसाब से सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। तो बेसिकली ये बात करता है कि हर एक पर्सन को इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो या बिल्कुल भी नहीं मान सकते। ये आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है, ये आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर, आपकी एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते। एंड सेकंड वन इज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। इसका मतलब यह है कि आप अपने धर्म के रिचुअल फॉलो कर सकते हो और दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में सिर्फ बता सकते हो। प्रोफेस का मतलब होता है बिलीव, और प्रैक्टिस का मतलब होता है फॉलो, और प्रोपेगेट का मतलब होता है स्प्रेड। Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, regulating or restricting any economic, financial, political, or other secular activity which may be associated with the religious practice. And B is all about the providing for the social welfare and reforming or the throwing open of Hindus religion institution of a public character to all classes and sections of Hindu। इसका मतलब ब्रीफली में, और साथ ही साथ में क्या क्या आर्टिकल इसमें 25 में क्या क्या एक्सप्लेन है वो भी हम जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, द वेयरिंग ऑफ कैरिंग ऑफ किरपान shall be deemed to be the including in the profession of the Sikh religion। मतलब कि जो सिक्स हु फॉलोज द सिखिज्म उनको हक है कि वो अपनी किरपान या फिर कड़ा, ये सब अलो है उनको कि वो पहन सकते हैं। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इन सब क्लोज बी ऑफ क्लोज टू द रेफरेंस टू द हिंदूज शैल बी द कंस्ट्रेंटेड एंड as including a preference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to the Hindu religion institution shall be accordingly। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 guarantees every individual the fundamental rights to freedom of conscience and the right to freely profess the practice and propagate their religion। ये बेसिकली आर्टिकल 25 की सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि इसको एलोबरेट करके समझाई गई है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और क्या क्या कहा गया है। दिस मीन्स इंडिविजुअल कैन बिलीव इन द फॉलोइंग एंड स्प्रेड देयर रिलीजन बिलीव्स विदाउट कोर्शन। मतलब कि एवरी सबको हक है कि वो अपने धर्म के बारे में, मतलब अपनी विल के हिसाब से अगर वो चाहते हैं अपनाना तो वो अपना सकते हैं, बस किसी को विदाउट एनी, बिना किसी फोर्स के और कॉर्शन मतलब कि किसी दबाव के। हम इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑन द रिलीजन फ्रीडम, द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यह राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ लिमिटेशंस का ध्यान रखना होगा। ये राइट तब तक है जब तक पब्लिक ऑर्डर, आपका धर्म, पब्लिक ऑर्डर मतलब आपका धर्म किसी को हार्म या डिस्टरबेंस ना करें। जैसे अगर कोई रिचुअल पब्लिक सेफ्टी की अगेंस्ट हो तो वो अलाउड नहीं होगा। और मोरालिटी में रिलीजियस प्रैक्टिसेस
इलीगल या अनएथिकल नहीं होनी चाहिए, जैसे चाइल्ड मैरिज या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस। एंड हेल्थ मीन्स कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करे तो स्टेट उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक के टाइम में अगर गैदरिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। सो नेक्स्ट, state regulates the power. The state can regulate the secular activities related to the religion. For instance, it can tax income from religious properties or regulate the animal sacrifice for public safety. अब बात करते हैं स्टेट के पावर्स की। आर्टिकल 25 के अंदर स्टेट के पास कुछ स्पेशल पावर हैं। सबसे पहली पावर है रेगुलेटिंग ऑफ सेकुलर एक्टिविटीज़। रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ी हुई नॉन रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे कि जो मंदिर का जो फंड होता है उसको यूज़ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। एंड सोशल रिफॉर्म, स्टेट लॉ बनाकर रिफॉर्म कर सकती है, जैसे अनटचेबिलिटी ख़त्म करना या वुमेन राइट को प्रमोट करना या वुमेन एम्पावरमेंट जैसी ये स्टेट कर सकती है। स्पेशल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं हम। क्लोज टू एम्पावरिंग द स्टेट, मेकिंग द ओपनिंग द हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग दलित्स एंड अदर मार्जिनेटेड ग्रुप्स। सो बेसिकली आर्टिकल 25 का जो कोर मैसेज है ये है कि हर इंडिविजुअल को अपने रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिस का अधिकार है, पर यह राइट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के अकॉर्डिंग लिमिटेड है। एंड स्टेट को ये पावर दी गई है कि वो सर्कुलर एक्टिविटीज़ और सोशल रिफॉर्म्स के लिए लॉ बना सकते हैं। और फिफ्थ, किरपान्स एंड सिख रिलीजन्स। इसका मतलब ये है कि सिक्स राइज टू द बियर एंड कैरिंग द किरपान्स, स्मॉल ceremonial dagger, is explicitly protected as a part of their religious practices. आर्टिकल 25 में सिक्स रिलीजन्स का एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया है। सिख के लिए किरपान कैरी करना। तो चलिए हम इसके केस लॉज की बात कर लेते हैं। SR बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस है। इस केस में क्या था, द कोर्ट एम्फेसाइज द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, stating that the Article 25 does not promote any particular religion but ensure the equal respect for all religion। बेसिकली इस केस में सेकुलर वर्ड को जो है ऐड किया गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 1976 के अंदर, कि ऑल रिलीजन सब आर इक्वली ट्रीटेड। बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का ये केस है। ये बहुत ही फेमस केस है। इस केस में क्या होता, द कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ जोसेफ्स विटनेसेस नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम ऑन द रिलीजियस ग्राउंड अफेयरिंग देयर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर द आर्टिकल 25। से बच्चे थे तो वो नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे, तो वो चुप खड़े थे। कोर्ट ने जिहोवा विटनेस के राइट को प्रोटेक्ट किया, जो नेशनल एंथम नहीं गाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट था। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। रिलीजियस डिमॉन्स्ट्रेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right a to establish and maintain the institution for the religious and charitable purpose, b to manage its own affair in matter of religion, to own and acquire the movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law। सर्कुलर कंट्री है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं करती। आर्टिकल 26 इंश्योर करता है कि हर रिलीजन ग्रुप अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, जो भारत की स्ट्रेंथ है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि रिलीजन का मिसयूज़ ना हो सोसाइटी या लोगों को हार्म करने के लिए।
ये रिलीजियस ग्रुप को राइट देता है कि वो अपने रिलीजियस और चैरिटेबल अफेयर्स को मैनेज कर सके अकॉर्डिंग टू द ए एंड। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये राइट्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब ऐसे प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं या रूल्स तोड़ें वो अलाउ नहीं होगा। आर्टिकल 26 को 4 पार्ट में तोड़कर समझते हैं। फर्स्ट, establish and maintain the institution. Religious groups have the right to create and run the institution such as temples, mosques, gurudwaras and educational and or charitable organization aligned with their religious beliefs. मतलब रिलीजियस ग्रुप्स अपने वर्शिप प्लेस बना और चला सकते हैं, जैसे टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए एंड चर्चेज या गुरुद्वारा। इसके अलावा वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल या हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। एंड मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ग्रुप्स कैन independently manage their religious practices, rituals and ceremonies without the interference from their state or other entities. इसका मतलब यह है कि रिलीजियस ग्रुप अपने रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को बिना किसी इंटरफेरेंस के फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रेयर करनी है या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, यह उनका डिसीजन है। और नेक्स्ट राइट की बात कर लेते हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी। रिलीजियस ग्रुप्स can acquire and hold the property such as land and buildings essential for religious or charitable purposes. इसका मतलब यह है कि रिलीजियस ग्रुप्स प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, जैसे लैंड या बिल्डिंग्स जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होती है। एंड लास्ट वन इज राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी। The administration of such property must comply with the application law. If dispute arise, the court and intervene to ensure the fair management. अपने प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का राइट भी उनका होता है, लेकिन यह मैनेजमेंट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मिसयूज या डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है। सब केस लॉ समझ लेते हैं इनके, आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट केस लॉ इज TMAPI फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 का ये केस लॉ है। ये केस प्राइमरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था और आर्टिकल 30 के अंडर आता था। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का और चलाने का राइट देता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात कोर्ट ने रीडाइट किया, मतलब दोबारा जोर दिया कि रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें आर्टिकल 26 के अंडर प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब अगर एक रिलीजियस ग्रुप अपने नाम से कोई स्कूल, कॉलेज या चैरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करता है तो उसका राइट प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये मैनेजमेंट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर सर्कुलर एस्पेक्ट्स जैसे कि फीस स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिशन पब्लिक इंटरेस्ट इससे अलग हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है। ये 26 एंड 30 दोनों रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट केस SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का ये केस है। द केस डील्ड विद द Aurobindo Society and whether it qualified as a religious demonstration. The Supreme Court held that to be a religious denomination, a group must satisfy the three conditions. First, common faith, second one is common organization, third one is distinctive designation. The court ruled that the Aurobindo Society was not a religious denomination because it was based on philosophy and not a religion. रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप या समाज जो एक स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ी हुई हो और एक अपने प्रैक्टिसेस, बिलीफ और रिचुअल के लिए अलग पहचान रखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह क्लैरिफाई किया कि अगर कोई किसी ग्रुप को रिलीजन डिनोमिनेशन कहलाना है तो उसे तीन कंडीशन ये फुलफिल या फिर सेटिस्फाई करनी होगी। तो कौन कौन सी कंडीशन थी? सबसे पहली थी कि कॉमन फेथ, समान धर्म या विश्वास।
मतलब कि ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक कॉमन फेथ या बिलीव सिस्टम मतलब होना चाहिए। एंड सेकंड वन इज कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब यह है कि ग्रुप के पास एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे एक लीडर या मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। एंड थर्ड वन इज डिस्टिंक्टिव डेफिनेशन, एक अलग पहचान होनी चाहिए, मतलब कि यूनिक फीचर, मतलब कि उस ग्रुप की एक यूनिक और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी या नाम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरंगजेब सोसाइटी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, वो स्पिरिचुअल टीचिंग एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ पर था, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन पर। तो चलिए इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, आर्टिकल 25 वर्सेस 26। 25 एंड 26 के डिफरेंस के बारे में और हम इसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म का मानने या उसका पालन करने या दूसरों को अपने धर्म के बारे में बताने का हक देता है। मान लीजिए आप अपने धर्म को अनुसार पूजा व्रत या फिर फेस्टिवल वगैरह मानते हैं, ये धार्मिक चिन्ह मतलब पहनते हैं, पर ये हक कुछ लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मॉरलिटी के अंदर। तो आर्टिकल 25 में व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी के बारे में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं की आज़ादी। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं को, जैसे मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च एक्सेट्रा, जो कि अपने धार्मिक काम करने के हक मतलब उनको हक देता है। ये संस्थाएं अपने रिचुअल को कैसे चलाएं, अपने प्रॉपर्टीज़ कैसे मैनेज करें और अपने प्रीस्ट या लीडर को कैसे अपॉइंट करें, ये सब डिसाइड कर सकती है। इससे ये हक भी पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी के दायरे में होना चाहिए। तो आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं की आज़ादी के बारे में बताता है, और जो इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है, आर्टिकल आर्टिकल 25 है ये इंडिविजुअल्स के लिए है, और आर्टिकल 26 है ये धार्मिक संस्थाओं के लिए है। दोनों ही आर्टिकल इंडिया में धार्मिक आज़ादी को इंश्योर करते हैं, बस राइट टू प्रैक्टिसेस। और आर्टिकल 26 राइट टू मैनेजेस, यहाँ यहाँ जो स्कोप है वो ब्रॉडर है आर्टिकल 25 में, और 26 में नैरो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय गाइस।